हाय दोस्तों, जेडीबीसी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासेस जो जेडीबीसी के थ्रू मतलब जावा के थ्रू कनेक्टिविटी में खास रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग अभी तक जावा का एक कल्चर है कि जैसे एप्लेट बनाना था तो आप इंपोर्ट करते थे java.applet, उसी तरीके से अगर आपको कनेक्टिविटी करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.sql नाम का पैकेज। ठीक है, हालांकि एक और पैकेज होता है javax.sql, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी java.sql से आपका सारा काम हो जाएगा। अब मोटा मोटा अगर आप एक नजर में देखें तो हमारे पास तीन इंटरफेसेस हैं, कनेक्शन इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस और रिजल्ट सेट इंटरफेस। पहले इन तीनों को आप एक बार में समझ लें, फिर अलग अलग समझते हैं। कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटाबेस से कनेक्शन को स्टेब्लिश करना। स्टेटमेंट का काम होता है कि एक बार कनेक्शन बन गया तो आप उसमें एसक्यूएल के तो भाई डेटाबेस से अगर बात करनी है तो हमको एसक्यूएल ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एसक्यूएल को प्रोसेस करना ये किसका काम है? स्टेटमेंट का काम है। और अगर जैसे आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट भेजा, जैसे आप लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो बदले में आपको टेबल में जो डेटा होता है वो मिलता है ना, तो जो रिकॉर्ड जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फेच करेगा। तो जो रिकॉर्ड फेच करेगा उस रिकॉर्ड को आप कहाँ स्टोर कर सकते हैं? रिजल्ट सेट के अंदर। मतलब मोटा मोटा तीन बात समझ में आ गई कि कनेक्शन बनाने के लिए जो क्लास है उस क्लास का नाम क्या है? कनेक्शन क्लास। एसक्यूएल को प्रोसेस करने के लिए जो क्लास है उसका नाम क्या है? स्टेटमेंट क्लास। और जो डेटा को थोड़े समय के लिए होल्ड करेगी उस क्लास का क्या नाम है? रिजल्ट सेट क्लास। अब कनेक्शन क्लास के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, इसका काम, अच्छा इससे पहले एक चीज और समझ लें कि कनेक्शन क्लास एक खास क्लास से इनिशियलाइज होती है, एक खास मेथड से इनिशियलाइज होती है जिसका नाम है गेट कनेक्शन। और गेट कनेक्शन एक मेथड है किसका? ड्राइवर मैनेजर नाम की क्लास का। तो ड्राइवर मैनेजर बेसिकली एक क्लास है और गेट कनेक्शन उसका एक फैक्ट्री मेथड है। ठीक है, तो फैक्ट्री मेथड में मैंने आपको बताया था कि जब किसी इंटरफेस को हम किसी दूसरे क्लास के मेथड से इनिशियलाइज करते हैं, जैसे ये इंटरफेस है तो हमने ये ड्राइवर मैनेजर कोई और क्लास है, इससे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर फैक्ट्री मेथड का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। क्या कंसेप्ट था फैक्ट्री मेथड का? जैसे मैं यहाँ पे अगर ऑरेकल का यूआरएल दूंगा तो ऑरेकल से कनेक्टिविटी हो जाएगी, माईएसक्यूएल का यूआरएल दूंगा तो माईएसक्यूएल से कनेक्टिविटी हो जाएगी, एमएस एक्सेस का यूआरएल दूंगा तो एमएस एक्सेस से कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि गेट कनेक्शन एक फैक्ट्री मेथड है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो गेट कनेक्शन एक फैक्ट्री मेथड है किसका? ड्राइवर मैनेजर नाम की क्लास का, जो इनिशियलाइज करेगा किसको? कनेक्शन क्लास को। उसका एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हो तो क्या इस्तेमाल होता है? क्रिएट स्टेटमेंट। और कनेक्शन को क्लोज करना हो तो क्या यूज होता है? क्लोज। और अभी चीजें अगर मैसअप हो रही हो तो प्रोग्राम लिखते समय सब क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आपको ये सारी चीजें। ठीक है, स्टेटमेंट क्लास, स्टेटमेंट इंटरफेस के दो मेथड्स हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट। अगर आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट प्रोसेस करना हो, मतलब मान लीजिए कि आप कुछ सेलेक्ट स्टेटमेंट भेज रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड आपको शो कराना है, सर्च कराना है, तो आपको मेथड इस्तेमाल करना चाहिए कौन सा? एग्जीक्यूट क्वेरी। ये क्या काम करता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट को पास करता है डेटाबेस को। और अगर आपको डीएमएल स्टेटमेंट को यूज करना है, डीएमएल का मतलब क्या होता है? इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो आपको यूज करना चाहिए एग्जीक्यूट अपडेट। तो डीएमएल के लिए आपका क्या इस्तेमाल होता है? एग्जीक्यूट अपडेट होता है डीएमएल के लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए। और सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एग्जीक्यूट क्वेरी। इस बात को याद रखिएगा। अब मैंने क्या बताया? रिजल्ट सेट क्लास। तो रिजल्ट सेट क्लास क्या करती है? टेम्पररी मेमोरी एरिया क्रिएट करती है जहां पे जो फेस डेटा होता है उसको रखा जाता है। तो अब फेस डेटा को रखने के लिए हमारे पास, आपने रख तो लिया, लेकिन अब रीड कैसे करेंगे? रीड करने के लिए हमारे पास मेथड होता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगले रिकॉर्ड को रीड करो। और ये कब तक रीड करेंगे? जब तक नेक्स्ट फॉल्स नहीं। जब भी रिकॉर्ड मिलेगा तो नेक्स्ट रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो जब तक ये ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब रिकॉर्ड है मेमोरी पे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद ये दो मेथड्स हैं, गेट स्ट्रिंग और गेट आईएनटी। इसका काम क्या होता है कि जैसे आपने कॉलम वैल्यूज को रीड करी, भाई आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो कुछ टेबल के कॉलम रीड होंगे ना। मतलब भाई टेबल तो कुछ इस तरीके से बन के आता है। मतलब आपने यहाँ पे कहा यहाँ आईडी है, तो यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे एज है, और यहाँ पे क्या है? एड्रेस है। तो ये वैल्यू उठ के आएगी पूरी की पूरी, ये वैल्यू पूरी उठ के आएगी। तो कॉलम वैल्यूज को रीड करने के लिए अगर कोई कॉलम वैल्यू का टाइप स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग नाम का मेथड होता है, और कॉलम वैल्यू का टाइप अगर इंटीजर है तो गेट आईएनटी मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा। अभी इसके अगले लेक्चर में हम लोग जब प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो ये सब कंबाइंड फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे प्रोग्राम करने की भी पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।